बोलो ना देव, तुम क्यों गए थे भाभी सके दुश्मन के पास? मैं बताती हूँ। आप सबको ये पता है कि मैं और देव मिले थे, पर किसी को भी हमारे मिलने की वजह नहीं पता। देव मुझसे मिलने जरूर आया था, पर मुझसे कोई हमदर्दी जताने नहीं, बल्कि अपनी मासा का पक्ष रखने, क्योंकि उसे यकीन था कि चाहे कुछ भी हो जाए पर उसकी मासा कभी गलत नहीं हो सकती। और बस यही बात तो मुझे बार बार कह रहा था कि जरूर मुझसे ही कोई गलती हुई होगी, जिस वजह से मासा इतनी नाराज हुई मुझसे। मैं भी रात भर बस यही बात सोचती रही और फिर मुझे समझ में आया कि गलती तो सच में मुझसे ही हुई और उसी बात की माफी मांगने आज मैं यहाँ आई। मैम, मैं उम्र और अनुभव दोनों में आपसे छोटी हूँ, इसीलिए शायद आपका बड़प्पन नहीं देख पाई। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और आपने मेरे साथ जो कुछ भी किया वो पूरी दुनिया को पता होना चाहिए, और इसकी शुरुआत मैं आपके परिवार से करना चाहती हूँ। अब कौन सी नई रामायण लिखोगी? हम सब ने सब कुछ पता है। पर हमारे को एक बात समझ में ना आ रही है, तो कौन से मिट्टी की बनी है जो मिट्टी में मिलने के बाद भी ऐसे सर उठाए अपने दुश्मन के घर पहुंच गई? काकी साहब प्लीज। इट्स ओके देव, आगे से ऐसी बातें ना हो, इसीलिए सबका सच जानना बहुत जरूरी है। मैम और मेरे बीच में कुछ इश्यूज हुए, ये बात मार्केट से छिपी नहीं है, और रातों रात मार्केट में खबर फैल गई कि चंद्रिका सिंह चौहान मेरी कंपनी खरीदने में इंटरेस्टेड है, और उसी वजह से रातों रात ही मेरी कंपनी के शेयर्स भी डबल हो गए। मुझे पता है आप सब यही सोच रहे हैं ना कि जब कंपनी ही नहीं रही तो कंपनी की वैल्यूज कैसे डबल हो सकती है। असल में मेरा घर, मेरी कंपनी सब बिल्कुल सेफ है। चंद्रिका मैम ने मुझे किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, उल्टा उनकी वजह से तो मेरी कंपनी को सिर्फ मुनाफा ही मुनाफा हुआ है। और इतना ही नहीं, आज बैंक्स मेरे ऑफिस के बाहर लाइन लगाए खड़े हैं, और वो बैंक्स जो मुझे लोन देने के लिए इधर उधर दौड़ा रहे थे, वही बैंक्स आज मेरी मांग से ज़्यादा मुझे लोन देने के लिए तैयार है। और आपको पता है ये सब किसकी बदौलत हुआ? मेरी गुरु, मेरी मेंटोर चंद्रिका सिंह चौहान की बदौलत, क्योंकि बैंक गारंटी के तौर पर अपना नाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि चंद्रिका सिंह चौहान थी। देव, तुम बिल्कुल सही थे कि चंद्रिका मैम ना तो कभी किसी के साथ अन्याय करती हैं और ना ही किसी के साथ होने देती। लेकिन मैम, मुझे इन सब के पीछे का कारण अभी तक समझ नहीं आया कि एक तरफ तो आप मुझे बर्बाद करना चाहती थी और दूसरी तरफ आप बैंक गारंटी के तौर पे अपना नाम दे रही हैं। अभी तक मैं अपने आप को बहुत ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट समझती आई हूँ, पर अब तक मैं इस बात को समझ नहीं पाई कि आपने ऐसा क्यों किया। मैम प्लीज बताइए ना। क्योंकि हम तुम्हें पसंद करते हैं। हैरान क्यों हो मेघा? हम तुम्हें वाकई पसंद करते हैं। दरअसल हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। ये बताते हुए हमें तुम्हें बहुत खुशी हो रही है और गर्व भी महसूस हो रहा है कि तुम इस परीक्षा में सफल रही, वो भी अव्वल नंबरों के साथ। तुम एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन हो। पहली नजर में ही हमने तुम्हें कुछ खास देखा। तुम्हारी बातें, तुम्हारा अभिमान, तुम्हारे उसूल, तुम्हारे आदर्श, सब कुछ काबिले तारीफ थे। पर जब सब कुछ इतना अच्छा हो तो मन में भी सवाल उठते हैं। हमें भी शक हुआ, इसलिए हमने ये सब किया।